हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से माध्य निकालना बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य निकालना बताया था। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो के साथ फर्स्ट से लेके अंत तक बने रहें और आपको बड़े आसान तरीके से मैं ये मीन निकालना बताऊंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से। और दोस्तों, जो हमारे नए दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आप लोगों को मैं आज मीन के बारे में बताऊंगा। वैसे मैंने व्यक्तिगत श्रेणी में मीन निकालना आपको पहली वीडियो में बता दिया, पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में जो है वर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से माध्य की गणना बताऊंगा। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो के साथ फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बने रहें और आपको चुटकी भर में बिल्कुल ये बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों देखो, ये हमें वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति दे रखी है। क्लास इंटरवल 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, 130 to 150, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो इसके मीन निकालने के जो दो मेथड है इसमें, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के द्वारा जब हम मीन निकालते हैं तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होता है, मिड वैल्यू निकालनी होती है। मिड वैल्यू को ही हम एक्स कह सकते हैं। मिड वैल्यू किसे कहते हैं दोस्तों, देखो, इसको जो है लोअर लिमिट कहते हैं, निम्न सीमा, इसको अपर लिमिट कहते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। कैसे, जैसे 50 70 है, 50 to 70 है ना, 50 + 70 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 2। 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 60, 60 to 120, तो आपकी मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, राइट। ऐसे आप क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे दोनों को और मिड वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, 90 और 70 कितना होता है, 160। कितना होता है, 160। और 160 में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 80। इसका एक तरीका और है, देखो 70 और 50 के बीच में 20 का अंतराल है। कितने का है, 20 का है। 70 में से 50 माइनस करोगे तो 20 बचता है, तो इसमें 20 जोड़ते जाओ। 60 में 20 जोड़ दो 80, 80 में 20 जोड़ दो 100, 100 में 20 जोड़ दो 120, 120 में 20 जोड़ दो 140, उतना ही आएगा वो। जैसे ये 150 और 130 है ना, कितना हो गया, 280। 280 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 2 से, तो आपका कितना आएगा, 140 आएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए, इतना करने के बाद बहुत ही आसान है दोस्तों, फिर हम करते हैं fx। fx का मतलब क्या है, देखो, fx, f और x को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इससे इससे, बात समझ रहे हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 60 10 जाए कितना होता है, 600। कितना होता है, 600। ऐसे आप इसको करोगे, देखो, गुणा करोगे, 2 0 हैं, 2 0 उतार दो, 2 0 उतार दिया, और 8 दूनी 16, 8 2 16, इतना आ जाएगा। आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके बाद देखो, इसमें भी 2 0 पहले उतार दो और 25 1 25। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर 1 0 है, इसको 1 0 उतार दो और 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 12 5 60, 12 पंचे 60, कैरी कितना आ गया, 6। ठीक है, 12 3 36, 12 36, 36 और 6 कितना होता है, 42। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका ये बचता है 1 0 यहाँ उतार दो और 14 नम्मा, ठीक है, 49 कितना होता है, 126। ठीक है, अब देखो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। हमने क्या कर दिया, एक लाइन ऐसे खींच दी। ठीक है, बन जाएगा आपका। मैंने आप लोगों को जब व्यक्तिगत श्रेणी में मीन बताया था तो मैंने क्या कहा था, सिग्मा मीन से क्या होता है, जोड़। तो एक तो हम ठीक फ्रीक्वेंसी के नीचे कर देंगे, फ्रीक्वेंसी के नीचे सिग्मा क्या है, ये एफ है, तो
तो सिग्मा एफ इक्वल टू इन सबको जोड़ देंगे, 20 और 10 30, 30 और 25 55, 55 और 35 कितना होता है 90, 90 और 9 कितना होता है 99, कितना होता है 99। जोड़ लेना आप 20 10 30 25 55, 55 और 35 कितना होता है 90, 90 और 9 कितना होता है 99। और एक सिग्मा हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों, सिग्मा ये क्या है एफ एक्स है, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, बात समझ रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, आप इसको जोड़ दो सबको, देखो यहाँ क्या है 0, तो 0 का 0, यहाँ क्या है 0 0 0 6, यहाँ पर 6 है, और यहाँ कितना 6 6 12 12 5 17 19 21, कैरी कितना आ गया 2, 2 और 1 3, 3 2 5 9 10, 10,160 आ गया आपका, कितना आ गया 10,160 आपका ये आ गया। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से ऐड कर लेना। ठीक है, अब देखो दोस्तों बहुत ही आसान है, मैंने आपसे क्या कहा था, मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मीन इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा का साइन अच्छी तरह से बनाना। ठीक है, अब देखिए आपका सिग्मा एफ एक्स कितना है दोस्तों 10,160। ठीक है, 10,160, और सिग्मा एफ कितना है, ये है आपका 99, 99 से इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, एक बार इसको दोबारा अच्छी तरह से देख लेना, जोड़ने में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, 0 का 0, यहाँ पर 6 का 6, 2 2 4 5 9, 9 6 15, 15 और 6 21 का 1। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए दोस्तों 99 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखो क्या करेंगे, 99 का भाग दे देंगे 160, यानी 10,160 में दे देंगे। 99 1 जा 99, 99 कम 99, 101 में से 99 घटाओगे 2 बचेगा, उत्तरा आपका क्या 6। अब देखो 99 की टेबल 26 में जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं, और यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 0 आ जाता है। ठीक है, तब आपका क्या आता है 99 दुना कितना होता है 2 से गुणा कर दो, 2 9 18, 2 9 18 और 1 19, 198 होता है। ठीक है, 260 में से 198 को माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 5, 15 15 में से 9 गया 9 6 15, 62 बचा रहे रिमाइंडर। ठीक है, फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ 0 उतार देते हैं। बात समझ रहे हो। अब देखो आप कहोगे कि हमें इतनी बड़ी टेबल कैसे आती है, मैं आपको बताता हूँ। आपने 99 का भाग में देके 9 का भाग 10 में देना है, 9 एकम 9, हुआ नहीं हुआ। ऐसे आप 9 का भाग किस में दोगे 26 में दोगे, तो 9 दुना 18, तो यहाँ 2 बार करा नहीं करा मैंने। ऐसी 9 का भाग किस में दोगे, अब 62 में दोगे, तो 9 पंचे 45, 9 6 54, 9 7 63 हो जाता है, तो 9 6 54, यहाँ 6 आता है। 10 9 के बाद अगर एक स्थान तक निकाल दिया तो आपका मीन निकल गया। तो आपका मीन कितना आ जाएगा दोस्तों 102.6, यही आपका क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट मेथड में है दोस्तों। अब मैंने आपको ये डायरेक्ट मेथड के द्वारा मीन की कैलकुलेशन करना निकाल दिया। अब हम इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा करेंगे। इनडायरेक्ट मीन से अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा करेंगे। अप्रत्यक्ष विधि से जब हम करेंगे तो आपका क्या रहेगा, सबसे पहले इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको। देखो ये आंकड़े दे रखे हैं, यही आंकड़े दे रखे हैं, बात समझ रहे हैं। अब आप सबसे पहले मिड वैल्यू तो यहाँ भी निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखी है, तो कितना है, ये 60 है, ये आपका 80 है, ये आपका 100 है, ये 120 है, और ये 140 है। बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक डी निकाला, डिविएशन। डिविएशन किसे कहते हैं, एक्स माइनस, देखो हम एक एज्यूम मीन मानते हैं, बात समझ रहे हो, उसको इस तरीके से मानते हैं कि वो बीच का आंकड़ा हो। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 2 आंकड़े नीचे 2 आंकड़े ऊपर, यानी बीच का 100 को हम मान सकते हैं।
अब तुम कहोगे अगर कहीं पर 5 ना हो 6 हो तो ऐसी परिस्थिति में भी हम किसी को भी फिर मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी संख्या को मानते हैं जो आसानी रहती है इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखो आपका x माइनस 100 लिख दिया मैंने। अब देखो 100 तो हमने इसको मान रखा है, ये लिखा है मैंने एज्यूमिंग, और x क्या है दोस्तों, x आपका इसको मिड वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। अब देखो ये 100 है, ये 60 है, 60 माइनस 100 करोगे, क्योंकि 60 छोटा है 100 बड़ा है, तो माइनस का 40 बचेगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस 100 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 100 में से 60 गया, माइनस का 40, 80 में से आपका 100 माइनस करोगे माइनस का, तो कितना बचेगा 20, और 100 में से 100 किया तब तो आपका 0 बचता है। क्या बचता है, 0। अब आप देखो यहाँ पर 120 है और ये 100 है, तो यहाँ पर प्लस का 20 बचेगा। कैसे, क्योंकि 120 बड़ा हो गया और 100 छोटा है, तो यहाँ पर 20 प्लस, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता प्लस होता है, आप लोग समझ रहे होंगे। 140 में से आप 100 माइनस करोगे तो आपका 40 बचता है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, देखो 120 में से हमने 100 घटाया, 120 में से 100 घटाया तो कितना आया आपका, 20 आया। 140 में से 100 घटाया तो आपका कितना आया, 40 आया। बहुत आसान है। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, एफ डी करते हैं। एफ डी, डी का मतलब क्या है बच्चों, जो डिविएशन करके आ रखा है, और एफ का मतलब क्या है, ये इसको और इसको, किसको, एफ को, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और डी मीन्स डिविएशन, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत आसान है, देखो 40 है 10 है, 40 10 जा 400, कितना है 400, लेकिन याद रखना ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, क्लियर। अब देखो 20 20 400 माइनस का आएगा। अब देखो यहाँ पर 25 0, इसका तो 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। अब देखो यहाँ पर 35 और ये 20 है, तो एक 0 ऐसे होता है, तो 35 टू जाए कितना होता है, 700 हो जाएगा प्लस का। और फिर आपका क्या है, ये 9 है, ये 40 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0, 9 4 जा 36, क्लियर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, जो प्लस वाले होते हैं उनको एक साथ ऐड कर देते हैं और माइनस वालों को एक साथ ऐड कर देते हैं, याद रखना इसको। जैसे ये माइनस का 400 है, माइनस का 400 ऐसे आ जाएगा, ये माइनस का 400 है, ये माइनस का 400 है, यानी कितना हो गया, माइनस का 800 हो गया। जोड़ के दोनों को कितना आ गया, माइनस का 800 आ गया, इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, राइट। अब आप क्या करोगे, ये प्लस वालों को भी एक साथ जोड़ दोगे, ये 700 है और ये आपका कितना है, 360 है, 360, तो जोड़ दो इसको, 0 का 0, 6 का 6, 7 और 3 10, 1060 आ गया। कितना आ गया, 1060 आ गया, ठीक है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो प्लस में से माइनस कर दोगे, बड़ी संख्या कितनी है, 1060 है, और ये कितना है, 800 है, घटा दो इसमें से, 0 का 0, 6 का 6, 10 में से 8 गया 2, तो आपका देखो प्लस का बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब आप यहां पर कर सकते हैं, एक नीचे से एक लाइन खींच लोगे, इस लाइन के नीचे से आप यहां पर लिख दोगे दोस्तों, यहां पर क्या आएगा आपका, क्योंकि एफडी है, किसका योग कर रहे हो, एफडी का योग कर रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी बराबर कितना आ रखा है, टोटल 260, ठीक है। और यहां पर आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी का योग कर दोगे, ये तो हमें पहले से पता है, सिग्मा एफ बराबर कितना आ रहा है, 99, कितना आ रहा है, 99। अब यहाँ पर जो मीन निकालने का तरीका है दोस्तों, वो थोड़ा चेंज हो जाता है, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या होता है, मीन को हम एक्स बार से दिखाते हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस, ए का मतलब है एज्यूम मीन, जो हमने मान रखा था, ये एज्यूम मीन किसको मान रखा है, इतना बड़ा आपको बना रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो एज्यूम मीन प्लस यहां पर कर दोगे सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, बहुत अच्छा हो गया। अब देखो यहाँ पर ए कितना माना था दोस्तों, हमने 100 माना था, और प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, 260 है, और यहाँ यानी 2 जा चली जाएगा, ठीक है, 2 9 जा 18, और 2 9 जा 18 और 1 19, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 15 में से 9 गया 6, आया नहीं आया। अब आपका यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, यहाँ 0 बढ़ा दोगे, यहाँ 6 जा कर दोगे, 19, क्यों क्या मैंने 6 9 का भाग 62 में देते हैं, 45 9 6 54, 9 7 3 से ज्यादा हो जाता है तो 6 बार हो रहा है, ठीक है। 6 9 6 जा 54, यहाँ से 6 से कर दोगे,
6 नम 54, 6 नम 54 और 5 कितना होता है 59। तो आप 2.6 ये आ गया। देखो बिल्कुल वही आएगा आपका आंसर 100 तो वैसे ही रहा, प्लस इसका भाग इसमें देखिए कितना आ रहा है 2.6। अब 100 में 2.6 को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बात समझ लो। तो 6 का 6, 2 का 2, 0 का देखो उतना ही आया, नहीं आया आंसर 102.6। तो यही आपका क्या आ जाता है दोस्तों, मीन। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोगों का ऐसे अगर प्यार स्नेह हमें मिलता रहेगा, हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो बना के लाएंगे और हर सब्जेक्ट का हम आप लोगों को यहाँ पर निचोड़ देंगे। लेकिन और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बागनाथ।